उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी का ब्राह्मण प्रेम जाग उठा है। लखनऊ में बीएसपी प्रमुख मायावती ने अपनी चौथी सूची में 9 उम्मीदवारों का ऐलान किया, जिसमें बसपा ने अधिकतर ब्राह्मणों को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद अब अन्य राजनीतिक दलों की समस्या बढ़ गई है। वहीं बीजेपी और सपा ने बसपा पर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता संजय चौधरी ने कहा कि बसपा को प्रदेश की जनता पहले ही नकार चुकी है। बसपा कोई भी हथकंडे अपना ले, अब जनता का भरोसा नहीं जीत सकती। वहीं सपा नेता डीपी यादव ने कहा कि बसपा अपने मूल सिद्धांतों से भटक चुकी है। बसपा के पास इंडी गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का मौका था, जिसे बसपा ने गंवा दिया है। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अभी तक 45 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है, जिनमें 19 ब्राह्मण चेहरे शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी बिना किसी गठबंधन के अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही है। आज सुबह बसपा की चौथी सूची आई, जिसमें 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। बता दें कि जिसमें 3 ब्राह्मण चेहरे थे। अभी तक बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 45 लोकसभा सीटों को लेकर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें 19 ब्राह्मण चेहरे हैं। बहुजन समाज पार्टी का ब्राह्मणों को लेकर जो प्रेम उमड़ रहा है, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए साफ किया है कि एक और बहुजन समाज पार्टी अपने वोटर्स को ही अपने पाले में नहीं रख पा रही, तो वहीं दूसरी ओर अब ब्राह्मण चेहरों को मौका देकर बहुजन समाज पार्टी हमारे वोट बैंक में सेंधमारी करने का जो प्रयास कर रही है, वो किसी भी तरह से सफल होने वाला नहीं है। अब ये देखने वाली बात होगी लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आएंगे कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मणों को जो मौका देकर उनको आगे किया है, तो उसमें बहुजन समाज पार्टी को कितनी कामयाबी मिलती है। विनोद जितेन के साथ उमंग पांडेय टीवी, लखनऊ। काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ा करती, ये एक यथार्थ सत्य है। ये वैसा ही सत्य है कि ब्राह्मण अब बसपा के साथ जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि बसपा में जो ब्राह्मण नेता थे वो ही अब दरकिनार कर दिए गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ब्राह्मणों का प्रेम फिर से बसपा के लिए कहीं जागृत हो पाएगा। देखिए, मूल बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी अब मान्यवर कांशीराम और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन से भटक चुकी है। बहुजन समाज पार्टी अब दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक या बहुजन समाज की बात नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी इस समय अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। बहुजन समाज पार्टी सड़क पे संघर्ष नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं अब बहुजन समाज पार्टी चाहे किसी भी जाति के नेता को मैदान में उतार ले, मुश्किल है कि बहुजन समाज पार्टी के ऊपर लोग विश्वास करेंगे। अब बहुजन समाज के लोग समाजवादी पार्टी की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, और समाजवादी पार्टी ने इसको कहीं ना कहीं चरितार्थ भी किया है कि सामान्य सीटों पर दलित वर्ग के लोगों को चुनाव लड़ाने का काम